Assalamu alaikum, my dear students. I'm your geography teacher Imran Ali. I warmly welcome you all on Vision Biology, an online education platform जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और आज इस वीडियो लेक्चर की बात करेंगे। आज हम 9th की जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, जो बिल्कुल प्रिसाइसली रहेगी NCERT। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके पहले चैप्टर की, यानी इंडिया, साइज एंड लोकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया। नाम कैसे पढ़ा? जैसे इंडिया को भारत भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आर्यवर्त भी कहा जाता है। तो आज हम इंडिया के रिलेटेड जानेंगे, इसके साइज़ के रिलेटेड हम जानेंगे, इंडिया का साइज़ कितना है और इंडिया की लोकेशन क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम विद योर सिलेबस डिस्कशन। आपके NCERT पे क्या सिलेबस रहने वाला है? आपका पहला यूनिट है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। आपका दूसरा यूनिट है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आपका तीसरा यूनिट है ड्रेनेज सिस्टम। आपका चौथा यूनिट है क्लाइमेट। और आपका पांचवा यूनिट रहने वाला है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और आपका छठा यानी लास्ट जो यूनिट है वो है पॉपुलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया को माना जाता है कि ये एंशंट सिविलाइजेशंस में से एक सिविलाइजेशन है। डियर स्टूडेंट्स, देयर वर 4 civilizations in the world, and they were, first of all, Indus Valley civilization. The second one, Mesopotamian civilization. And the third one, Egyptian. The fourth one, Chinese. इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास रहती थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी ये रहती थी टिग्रिस और एंड यूफ्रेट्स। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी ये रहती थी नाइल रिवर के आसपास। और जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी उसे येलो रिवर कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है हैंग ही। सो डियर स्टूडेंट्स, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये इंडस के आसपास रहती थी और इसी के एक्सटेंशंस हम हैं, यानी जो इंडिया में रहते हैं। असल में जो इंडिया था ये पहले ये सब कॉन्टिनेंट में आता था। इसे पहले कहते थे सब कॉन्टिनेंट। इसमें सिर्फ हमारा इंडिया ही नहीं आता था, बल्कि इसमें आता था पाकिस्तान, इसमें आता था अफ़गानिस्तान, इसमें आता था नेपाल। कुल मिला के बात ये है एटसेट्रा। कुल मिला के बात ये है, जो भी इंडिया के जो अभी इमीडिएट नेबर्स है वो इसमें आते थे, जो नॉर्दर्न साइड में थे। सो जो इंडिया है, इंडिया नाम जो है ये डिराइव हुआ है इंडस से ही। जब यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस होता है, पर्शियंस जो संस्कृत में इंडस का नाम था वो था सिंधु। और पर्शियंस इस एस को कभी कुबार एच के साथ प्रोनाउंस करते थे। तो उसके बाद जब टाइम बीतता है तो सिंधु से हिंदू निकलता है, और
जो ग्रीक्स थे उन्होंने इंडस को इंडोई कहा। डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब था कि जो लोग इंडस रिवर के आसपास रहते हैं उनको इंडोई कहा जाता था, और फिर इंडोई से ही निकला है हमारा इंडिया। और इसके बाद अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को रिलेट किया जाता है किंग भारता से। किंग भरत भी इसे कहते हैं। किंग भरत एंशंट टाइम्स में एक किंग था, एक बादशाह था एंशंट टाइम्स में। और जो हिंदुस्तान यूज़ हुआ वो हुआ नाम यूज़ मेडिवल टाइम्स में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की, तो पहले हम ये यहाँ पे एक नोट दिया गया है, पहले हम ये पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द mainland extends between latitudes 8 degree 4 minutes north, 37 degree 6 minutes north, and longitudes 68 degree 7 minutes east, 97 degree 25 minutes east. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minutes north divides the country into almost two equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. इसमें आप याद रखिएगा कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ये है बे ऑफ बंगाल में, और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये है अरेबियन सी में। ठीक, यहाँ तक आपके जहन में आया होगा। अब हम बात करेंगे, मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि ये आप कैसे समझोगे। एक सेकंड दीजिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया की। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये मैं मेनलैंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें मेनलैंड की, वो रहने वाला है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। यहाँ पे हम मैप ड्रॉ करते हैं इंडिया का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम मेनलैंड की बात कर रहे थे, तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ,
क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तभी हम नॉर्थ लिख रहे हैं, और ये ईस्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर है तो हम तभी ईस्ट ही लिखेंगे। और यहाँ पे रहने वाला है आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसे कहा जाता है इंदिरा कोल, और इस पॉइंट की बात करें तो इसे कहते हैं किबेथु। और यहाँ पे जो ये पॉइंट है उसे कहते हैं गुहार मोटी। और यहाँ पे आप सबको पता होगा कन्याकुमारी। और यहाँ पे बात करें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस विल बी from north to south 3214, and from east to the west it is 2933। और यहाँ पे आपका 82 डिग्री एंड हाफ रहने वाला है, जिसे हम ISD भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। और ये आपका बे ऑफ बंगाल रहने वाला है, बे ऑफ बंगाल। और ये आपका अरेबियन सी। और ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स, और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चले यहाँ तक आगे चलते हैं। यहाँ से यहाँ पे इंडिया का मैप दिया गया है। तो ये है हमारा JNK। यहाँ से ये साइड से लद्दाख, और ये आपका पाकिस्तान रहने वाला है, चाइना, भूटान। ये छोटा सा जो दिख रहा है यहाँ पे, ये भूटान है, और ये नेपाल है, और यहाँ से म्यांमार, और ये श्रीलंका, और ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये है अरेबियन सी, और यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड्स। और ये आपका लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और यहाँ पे आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ओके, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो है 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट्स से गुजरता है, जो है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद
झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और ये मणिपुर है। तो इसी के साथ आगे का लेक्चर अब हम इसके बाद आगे का पढ़ेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 स्टेटस से गुजरता है ट्रॉपिका कैंसर। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए मैप बना के रखा है। यह हमने पढ़ा इंद्रकोल, नॉर्दर्न एक्सटेंड ऑफ इंडिया, द साउदर्न एक्सटेंड ऑफ इंडिया जिसे केप कमोरन भी कहते हैं, और कन्याकुमारी नाम से जानते हैं सब लोग। और उसके बाद अगर हम वेस्टर्न एक्सटेंड देखें तो वो है गुहार मोटी, और जो ईस्टर्न एक्सटेंड है वो है किबिथू। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के इमीडिएट नेबर्स की, वो है यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से चाइना, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, यहाँ से म्यांमार, यहाँ से श्रीलंका, और यहाँ पे एक और है मालदीव्स। ठीक। उसके बाद अगर हम मेनलैंड की बात कर रहे थे, अगर हम आइलैंड्स की भी अब बात करें, आइलैंड्स को इंक्लूड करके हमारा जो साउदर्न एक्सटेंड है वो है इंदिरा पॉइंट, या जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। वो है 6 डिग्री 40 मिनट्स नॉर्थ। ओके, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और ये रहा आपका 42 डिग्री एंड 30 मिनट्स जो आपका ISD है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं शख्सगाम। शख्सगाम पाकिस्तान गिफ्ट करता है चाइना को, और यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है। और जो हम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो है यहाँ पे LAC, जब हम लद्दाख के बारे बात करते हैं। और यहाँ जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं ये है मैकमोहन लाइन। ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि इंडिया का एरिया कितना है। इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जो 2.4% वर्ल्ड का बनता है। इंडिया को कंसिडर किया जाता है 7th लार्जेस्ट कंट्री। अगर हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो पहली 6 तो हमें पता होनी चाहिए। वो 6 कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप ट्रिक याद रखना चाहते हो तो एक ट्रिक है, दैट इज़ RCUCBAI, R Kuckbai. So R is Russia, this C is Canada, U is USA, and the second one जो C है वो है चाइना, और B है ब्राज़ील, A है ऑस्ट्रेलिया, और I इंडिया। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, और पॉपुलेशन के हिसाब से आज हम पहले नंबर पे है। हमने चाइना को पीछे कर दिया। तो इंडिया का एरिया क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर,
जो वर्ल्ड का 2.4% बनता है। ठीक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री। आपकी एनसीईआरटी पे लिखा होगा कि जो लैंड बॉर्डर है हमारा वो है 15,200। ये आपकी एनसीईआरटी पे लिखा होगा, और बाकी सोर्सेज कहते हैं कि 15,106 है, अदर सोर्सेज। इसके बाद अब ये जो 15,200 है, इसमें सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री है हमारी, वो हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। वो है 4,096.7 किलोमीटर। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे चाइना आता है। चाइना के साथ हम करते हैं 3,488 किलोमीटर। जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हम करते हैं 3,323 किलोमीटर। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है नेपाल। नेपाल के साथ हम करते हैं 1,751 किलोमीटर। उसके बाद पाँचवें नंबर पे म्यांमार। म्यांमार के साथ हम करते हैं 1,643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान। भूटान के साथ हम करते हैं 699 किलोमीटर। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है अफ़गानिस्तान। वन 106 किलोमीटर। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करिए आप, ये बराबर आता है 15,106 किलोमीटर। ठीक, एनसीईआरटी पे लिखा है 15,200 किलोमीटर। तो अब जो बांग्लादेश के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं उसे कहते हैं रेड कैल्फ। क्योंकि ये ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था बांग्लादेश को, तो तभी हम पाकिस्तान के साथ भी रेड कैल्फ लाइन ही हमें डिवाइड करती है, पाकिस्तान के साथ भी। उसके बाद चाइना की बात करें हम, चाइना की जो लाइन है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो है फ्रॉम लद्दाख, जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है उस लाइन को, और उत्तराखंड के साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। आगे बढ़ते हैं, और जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है इसको हम पैम्बरटन भी कहते हैं। और जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं वो है उसे कहते हैं सनौली। और जो भूटान के साथ है उसे कहते हैं संचूला। अब हम मेनलैंड कोस्ट लाइन की बात अगर करेंगे, वो है 6,100 किलोमीटर। 6,100 किलोमीटर ये है मेनलैंड
कोस्ट लाइन। अब हम आइलैंड्स को साथ में मिला के जब हम बात करते हैं, पहले जो एनसीईआरटी पे लिखा होगा वो लिखा होगा 7500 कुछ, एक सेकेंड, 7516.6 किलोमीटर, मगर ये चेंज होके 11,098.81 किलोमीटर है इस वक्त। ठीक, या आप एनसीईआरटी पे अपनी एनसीईआरटी पे अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि पहले 7516 माना जाता था, लेकिन अब है 11,098.81 किलोमीटर। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड ऑफ इंडिया एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड ऑफ इंडिया, पहली बात आपके जहन में आनी चाहिए, यहाँ पे है इंद्रकोल, यहाँ पे है कन्याकुमारी, यहाँ केप कैमोरिन, यहाँ पे किबेथू, यहाँ पे गुवाहाटी। ठीक, और नॉर्थ टू साउथ कितने किलोमीटर्स है? 3214 किलोमीटर, एंड वेस्ट टू ईस्ट है 2933 किलोमीटर। और अगर हम आइलैंड्स को भी जोड़े तो वो है इंदिरा पॉइंट, जैसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर टुडे।